पहली बात तो ये है कि जो आदमी ये बोला है वो इतना घटिया सोच लाया कहाँ से? कौन है ये गिरधारी लाल जिसको बोलने का ढंग नहीं है, जिसको समाज में हमारी माताओं और बहनों को उनके बारे में कैसे अपशब्द बोल दिया इसने। आखिर ये आदमी कैबिनेट मंत्री हैं, रेखा आर्या के पति हैं जी। इसको बारे नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ मनीष जी हैं और सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ के बात करते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। उत्तराखंड में एक आपत्तिजनक बयान दिया है जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा की बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती है। इन सब मुद्दों पर आज बात करते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और आपके चैनल के द्वारा जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे और देख रहे होंगे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। अभी जो उत्तराखंड का एक बयान आया है, जो वहाँ की कैबिनेट मंत्री है, उनके पति द्वारा कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती है, इसको कैसे देखते हैं? बात तो ये है कि जो आदमी ये बोला है वो इतना घटिया सोच लाया कहाँ से? कौन है ये गिरधारी लाल साहू, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, जिसको समाज में हमारी माताओं और बहनों को उनके बारे में कैसे अपशब्द बोल दिया इसने। आखिर ये आदमी है कौन? ये आदमी जो है उत्तराखंड के जो कैबिनेट मंत्री हैं, रेखा आर्या के पति हैं जी। इसको वायरल होना है और वायरल होने के लिए ऐसा मानसिकता लेकर के, अशिक्षित आदमी है ये, समाज विहीन आदमी है। ऐसे लोगों जो है, एक तरफ हमारे सरकार जो है, हमारी सरकार क्या कर रही है? महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है जी। और उसी महिला को आप गाली दीजिएगा। अभी खासकर बीजेपी के नेता के मंत्री, मैं वही बता रहा हूं कि बीजेपी की महिला है, ठीक है, महिला के पति हैं, महिला तो उनके साथ में खड़ी नहीं रहेगी, लेकिन उनकी मर्यादा को तो तुम कम से कम समझना चाहिए था इसको। सही बात है कि आज अगर हम ऐसा बयान देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो पत्नी जो है कैबिनेट मंत्री है, उनके ऊपर चारों तरफ से आरोप लगेगा। तो ऐसे घटिया सोच लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग अपने संवैधानिक पदों को, जो चाहे उनका बेटा हो, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे उनके पिताजी हो, आड़ में ऐसी ऐसी बयानबाजी करते हैं, इनके ऊपर तत्कालीन कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य की बात यह है कि इनके बयान के बाद अभी तक बीजेपी, न केंद्र के बीजेपी इन पे कुछ एक्शन लिए हैं, न बिहार से कुछ एक्शन मिला है बीजेपी की तरफ से। देखिए सर, ये दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे संवैधानिक जो विचारधाराएं हैं उनके खिलाफ है ये सब। हमको कहीं ना कहीं बराबर अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ता है। कभी इस राज्य में करना पड़ रहा है, कभी उस राज्य में करना पड़ रहा है। कभी मराठी वाले लेकर के कुछ बोल देते हैं, कभी आसामी वाले कुछ लेकर के बोल देते हैं, कभी गुजरात में बोल दिया जाता है कि ये मजदूर है, अशिक्षित आदमी है। अपराध के मामलों को लेकर के हम लोग को टारगेट किया जाता है। कभी महिला के नाम पर जो है कभी लेकर के टारगेट किया जाता है, कभी जो है शिक्षा के नाम पर टारगेट किया जाता है, कभी पलायन, कभी रोजगार के नाम पर किया जाता है। आखिर कब तक हम अपना अपमान सहेंगे? बिहारियों का हर जगह अपमान मिलता है। इसके पीछे का रीजन, इसके पीछे का एक ही कारण है कि हमारी सरकार जो है कहीं ना कहीं बिहार की विधि व्यवस्था को मजबूत करना नहीं चाहती है। जो भी प्रशासनिक उच्च स्थान पर जो लोग बैठे हुए हैं वो ध्यान दे करके इस चीजों पर अमल नहीं कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है बोल करके स्वतंत्र घूमते हैं और जब इनके ऊपर दबाव बनता है तो ये माफी मांग लेते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि माफी मांग लेना सिर्फ इसका उपाय नहीं है। इसके प्रति जो है सरकार को, जो प्रशासनिक जो लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी पड़ेगी, ताकि एक उदाहरण पेश हो समाज में और दूसरे राज्य में भी, ताकि वो लोग जो है ऐसे बोलने से पहले 50 बार सोचे। तो ये बिहार में जो भी बीजेपी के नेता है और बीजेपी के नेता की तरफ से अभी तक इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आया है। देखिए, हो सकता है कि वो लोग कहीं मंथन कर रहे हों कि आखिर इस पे क्या जवाब देना है, या कुछ लोग जवाब दिए भी होंगे जो हमारे और आपके सामने नहीं भी आया। लेकिन हाँ, अगर जवाब हुआ होता, गंभीर जवाब दिए रहते, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं सामने आता। लेकिन आज नहीं तो कल वो देंगे जवाब, और देना भी पड़ेगा। नहीं, अब देखिए ना, इस तरीके के अगर बयान आप देते हैं किसी की महिला में, किसी भी राज्य की महिला को कि 20,000 25,000 में लड़की मिल जाती है वहां से, अगर इसके बाद आप अगर माफी मांग लेते हैं तो इससे क्या होता है? जिसको अपमान करने के बाद माफी मांग लेते हैं तो इसको ऐसी बयानबाजी अगर करते हैं, उनके ऊपर तुरंत पहले FIR कीजिए, बिना कुछ किए हुए, कि भाई आप जो ये शब्द बोले हैं ये हमारा संवैधानिक शब्द नहीं है। ये आपको कोई भी संविधान या कोई भी नियम कानून धर्म जो है
आपको इजाजत नहीं देता इस तरीके का कोई जिस बात। तरीके से ये बयान आता है, आए दिन कुछ न कुछ खासकर बिहार को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो ये बिहार के पीछे सबसे ये जो प्लान का भी मुद्दा है और बिहारी को गाली देता है, तो बिहार में जो नेता है, सीएम है, जो अधिकारी सब है, उन सब पर उन सब पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये तो हमारे और आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। जो उच्च सदन में हैं, जो ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन हाँ, जब समाज अगर आप लोगों से नहीं आगे बढ़ेगा तो फिर मजबूर होकर के कहीं ना कहीं समाज के जो समाज सुधारक हैं उनको आगे आना पड़ेगा। आप समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, समाज मुद्दों पर, इस तरीके का बयान समाज में कैसा फैलेगा? देखिए, ये सीधा सी बात है कि ये एक अशिक्षित, गलत मानसिकता और जानबूझ करके जवाब दिया गया है, टिप्पणी किया गया है, जिसका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक संदेश जाएगा आपको कि बीजेपी की तरफ से इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और जो है कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था को बना के रखने की बात कर रही है, तो उनको इस पे कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना। तो ये थे मनीष जी, इनका कहना जो गिरधारी लाल साहू का बयान है वो निंदनीय है और बीजेपी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरीके का बयान, चाहे वो बिहार की महिला हो, बिहार से बाहर की महिला हो, पूरे देश की महिला हो, किसी पे कोई गलत टिप्पणी नहीं किया जाए। खासकर बिहार को जो टारगेट जिस तरीके से किया जाता है बिहार के बाहर, उस तरीके से नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद। आप देखते रहिए यूथ जागरण। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।